तो दोस्तों सनी पाजी वापस आ गए हैं और इस बार सिर्फ पंजाबी नहीं पूरा साउथ हिलाने निकले हैं अपने 2.5 किलो के हाथ से। फिल्म का नाम है जाट और इसमें है एक्शन, इमोशन, विलन और एक उर्वशी रौतेला का गाना जिस पर आप ब्रेक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मसालेदार मूवी का रिव्यू। तो कहानी है राणा तुंगा यानी कि रणदीप हुडा के कैरेक्टर की, जो एक श्रीलंकाई आतंकवादी है जो इंडिया में घुसपैठ करता है और आंध्र प्रदेश के 40 गांवों में ऐसा आतंक फैलाता है कि लोग सोचने लगते हैं क्यों ना वापस जंगलों में शिफ्ट हो जाए। राणा तुंगा कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो रावण की पूजा करता है और इतना खतरनाक है कि गाँव वालों की नींद, भूख और नेटवर्क तीनों गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है एक मिस्टीरियस जाट की यानी कि सनी देओल उर्फ ब्रिगेडियर भास्कर सिंह की, जो न ज़्यादा बोलता है ना मुस्कुराता है, बस आता है और सीधे गुंडों को हवा में फेंकता है। ऐसी एंट्री की सीटियां बज उठे। अब फिल्म बनती है क्लासिक फेस ऑफ, सनी पाजी वर्सेस रणदीप हुडा यानी धर्म के रक्षक और दूसरी सामने है रावण के भक्त। लेकिन ये टकराव जितना जोरदार शुरू होता है उतना ही बाद में हवा निकाल देता है और यही सबसे बड़ा अफसोस है। मूवी की स्क्रिप्ट की बात करें तो फिल्म का पहला हाफ एकदम सॉलिड है, मज़ेदार बिल्डअप, शानदार डायलॉग्स और सनी पाजी की वो लेजेंडरी बॉडी लैंग्वेज जिसमें वो बोले या ना बोले सिर्फ आंखें और हाथ ही काफ़ी है। एक सीन में तो रणदीप से लड़ाई की वजह बस एक सॉरी होती है, लेकिन भाई जिस सॉरी की कीमत सनी देओल से चुकानी पड़े वो वहाँ माफ़ीनामा नहीं वारंट बन जाता है। लेकिन सेकंड हाफ, भाई साहब सेकंड हाफ में फिल्म सीरियस मोड ऑन कर देती है। गांव वालों पर अत्याचार, राजनेता और पुलिस की सड़ी हुई मिलीभगत और राणा तुंगा की रिपीट मोड पर चलती इविलनेस। जो राइवलरी पहले हाफ में गर्म तेल में पक रही थी वो बाद में ठंडी चाय सी बन जाती है। मूवी में मार धाड़, खून खराबा और ब्रूटालिटी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। रणदीप हुडा के कैरेक्टर को एक अच्छी खासी बैक स्टोरी भी दी गई है। हाँ, उसी तरह अगर सनी देओल के किरदार की बैक स्टोरी को भी अच्छे से दिखाया होता तो बात ही कुछ और होती। वो ऐसे क्यों लड़ता है, क्यों वो गांव वालों की इतनी फिक्र करता है और उसका अतीत क्या था, बस ये सब जानना जो है वो अधूरा रह जाता है। अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई साहब सनी देओल क्या ही कहे। अब भी जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो सीटियाँ और तालियां दोनों साथ बजती है। हमें पता है कि मूवी पूरी तरीके से ओवर द टॉप जा रही है, मूवी बनाने वालों को भी पता है, लेकिन सनी देओल अपना जो ऑरा वो स्क्रीन पर लेके आते हैं उसे देखकर वो जो भी करते हैं वो हमें एकदम कन्विंसिंग फील होता है। उनकी आवाज़, उनका गुस्सा और वो दबंग प्रेजेंस सब कुछ आज भी दर्शकों को इलेक्ट्रीफाई कर देता है। एक सीन में जब वो कहते हैं कि ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा, इस डायलॉग पे तो सिनेमाघर में सीटियां बजना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब बात करें रणदीप हुडा की तो ये बंदा जैसा विलन बना है और ऐसा खतरनाक बना है कि उसको देख के हमें लगता है कि हाँ भाई सन्नी पाजी को टक्कर देने वाला कोई है। उसका रावण को पूजना कैरेक्टर को एक अलग गहराई भी देता है, एक डार्क लेयर्ड विलन जो सिर्फ पैसों या ताकत के लिए नहीं अपने ट्विस्टेड बिलीफ्स के लिए भी लड़ता है। और इन दोनों का जो फेस ऑफ है वही एक्चुअली मूवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अगर सनी देओल के सामने कोई दमदार विलन ना होता तो मूवी जो है वो फीकी सी लगती। कुछ ऐसा ही हमने अभी हाल ही में आई सिकंदर मूवी में देखा था, जहां सामने विलन का कैरेक्टर सलमान खान को बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाया था, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा अगर बाकी के कास्ट की बात करें तो इसमें विनीत कुमार सिंह भी है जिनको अभी हमने छावा में देखा था। उसके अलावा रेजिना कैसेनेंड्रा और सयामी खेर, उन्होंने भी अपने हिस्से का काम अच्छे से किया है। जगपति बाबू और राम्या कृष्णन जैसे नामी चेहरे भी इस मूवी में है, लेकिन उन दोनों का पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर दिया है ऐसा फील होता है। उसके बाद अगर बात करें मूवी के डायरेक्शन की तो डायरेक्शन ओवरऑल अच्छा है। एक्शन सीक्वेंस जो है वो सॉलिड है, खासकर क्लोज कॉम्बैट वाले सीन्स में पसीना भी निकलता है और सीटी भी। थमन का बैकग्राउंड स्कोर एकदम बवाल है, बिल्कुल मासी फील देता है, पर गानों में दम नहीं है। एक डांस नंबर आता है जिसमें हमारी मशहूर उर्वशी रौतेला है, लेकिन ऑनेस्टली आप उसको देखो या ना देखो उसका कोई मतलब नहीं बनता। उस गाने की फिल्म में उतनी ही ज़रूरत है जितना इस गर्मी में गर्म चाय की होती है। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि जाट जो है वो एक मास एंटरटेनर है। अगर आप आपका दिमाग छोड़ के सनी पाजी को अपने उस अवतार में देखने के लिए जाना चाहते हैं तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक वन टाइम वॉच मासी मूवी है जिसको आप बिना दिमाग लगाए एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको गदर 2 पसंद आई थी तो ये मूवी बिल्कुल पसंद आएगी। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।